साथियों नमस्कार। अभी हाल ही में एक रचना मैंने पेश की थी, प्रगाढ़ रिश्ते। लेकिन जिस गति से रिश्ते टूटते जा रहे हैं, परिवार बिखरते जा रहे हैं, तो मैंने टूटते हुए रिश्तों के कारण खोजने का प्रयास किया है और कुछ कारण एक इस रचना में पेश कर रहा हूँ कि टूटते हुए रिश्तों के क्या कारण है। यदि इन कारणों को मिटा दिया जाए तो शायद इतने रिश्ते न टूटे। पेश है एक रचना, टूटते रिश्ते। मजबूत हुआ करते थे जो रिश्ते हीरे की तरह, आजकल कांच की चूड़ियों की तरह टूट रहे हैं। मित्र पड़ोसी सगे संबंधियों की तो बात ही छोड़ो, बाप बेटे भाई बहन पति पत्नी तक के रिश्ते छूट रहे हैं। जो माँ बाप अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं, बच्चों को पर्याप्त समय, शिक्षा व संस्कार नहीं देते हैं, अपनी जवानी में खुद के बूढ़े माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, आध्यात्मिकता को छोड़ केवल भौतिकवाद में लगे रहते हैं, जिन माँ बाप की गलतियों का खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं, ऐसे माँ बाप और उनके बच्चों के आपसी रिश्ते टूट रहे हैं। मजबूत हुआ करते थे जो रिश्ते हीरे की तरह, आजकल कांच की चूड़ियों की तरह टूट रहे हैं। जो बेटे बेटियां आधुनिकता व फैशन के पीछे भागते हैं, पाश्चात्य संस्कृति अपनाकर माँ बाप के संस्कारों को त्यागते हैं, टीवी सीरियल मूवी कल्चर के अनुसार सपने संजोते हैं, मोबाइल फेसबुक सोशल मीडिया के पीछे पागल होते हैं, काल्पनिक और बनावटी दुनिया रूपी उनके सपने टूट रहे हैं। ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के आपसी रिश्ते टूट रहे हैं। मजबूत हुआ करते थे जो रिश्ते हीरे की तरह, आजकल कांच की चूड़ियों की तरह टूट रहे हैं। अरेंज मैरिज को त्याग, लव मैरिज लिव इन रिलेशन में रहते हैं, घर वर पहचान को नजरअंदाज कर नौकरी व पैसे से रिश्ते करते हैं। विवाह को आत्मीय मिलन नहीं, मात्र शारीरिक संबंध मानते हैं। पति पत्नी जैसे पावन रिश्ते को भी औपचारिक बंधन मानते हैं। अपनी जिद और झूठे सपनों की खातिर अपनी ही दुनिया लूट रहे हैं। ऐसे पति पत्नी के पावन रिश्ते अपनी ही गलतियों से छूट रहे हैं। मजबूत हुआ करते थे जो रिश्ते हीरे की तरह, आजकल कांच की चूड़ियों की तरह टूट रहे हैं। जरा सी बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ बनाते हैं, खुद झूठ बोलते हैं और सच्चाई सुन नाराज हो जाते हैं। खुद के दोषों पर ध्यान नहीं देते, हमेशा दूसरों के दोष गिनाते हैं। बात बात पर चिढ़ते हैं और बिना बात मुंह फुला नाराज हो जाते हैं। क्रोध, निंदा व कलह प्रवृत्ति के कारण किस्मत उनके फूट रहे हैं। ऐसे वाचाल, क्रोधी और झगड़ालू लोगों के सारे रिश्ते छूट रहे हैं। मजबूत हुआ करते थे जो रिश्ते हीरे की तरह, आजकल कांच की चूड़ियों की तरह टूट रहे हैं। बेटी के विवाह उपरांत माता पिता अनावश्यक दखलंदाजी करते हैं। विवाह उपरांत सास बहू एक दूसरे के घर वालों की निंदा बुराई करते हैं। भाग्य से जो मिला है उसकी उपेक्षा और अप्राप्त की अपेक्षा करते हैं। नव दंपति अपने जीवन साथी की दूसरों के जीवन साथियों से तुलना करते हैं। ऐसी दखलंदाजी, तुलना व असंतोष के कारण खुद ही खुद को लूट रहे हैं। ऐसे नव विवाहित जोड़ों के रिश्ते ठीक जुड़ने से पहले ही टूट रहे हैं। मजबूत हुआ करते थे जो रिश्ते हीरे की तरह, आजकल
कांच की चूड़ियों की तरह टूट रहे हैं। पति पत्नी में से कोई भी एक यदि चरित्रहीन या नशाखोर होते हैं, घर की महिला यदि आलसी और पुरुष सदस्य बेरोजगार होते हैं, पुरुष नारी के साथ दुर्व्यवहार एवं नारी का अपमान करते हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरे पर शक और अनावश्यक टोका टोकी करते हैं, अपने ही अवगुणों और बुरे दृष्टिकोण की वजह से अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ऐसे पति पत्नियों के ना चाहते हुए भी दिल के रिश्ते टूट रहे हैं। मजबूत हुआ करते थे जो रिश्ते हीरे की तरह, आजकल कांच की चूड़ियों की तरह टूट रहे हैं। मित्र, पड़ोसी, सगे संबंधियों की तो बात ही छोड़ो, बाप बेटे, भाई बहन, पति पत्नी तक के रिश्ते छूट रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में भी है कोई कारण ऐसा वैसा, तो समय रहते संभलना होगा। रिश्तों में आ रही कड़वाहट की दरारों को प्रेम रस से भरना होगा। किसी और से ये मुमकिन नहीं, आपको स्वयं से शुरू करना होगा। अन्यथा ऐसे ही चलता रहा रिश्तों के टूटने का क्रम, तो चिंता है सुभाष, एक दिन इंसान को भी परिवार व समाज विहीन पाश्विक जीवन बसर करना होगा। धन्यवाद।